ये 10 कौन से स्टेप हैं, ये 10 कौन से इनिशिएटिव हैं, ये 10 ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम अगर सीख लें, जो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो उनसे हमें फ़ायदा होगा। सही सिमत में उठाया हुआ एक कदम जो है ना, वो आपकी 7 नस्लों को सही सिमत में ले जाता है। सिखाने वाले लोग ज़्यादा सीखते हैं। लोगों तक बात कैसे पहुँचाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सुहेब सरवरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कामयाबी हासिल करने के लिए जो 10 मेन स्टेप्स होते हैं जो हमें जिनका ख्याल रखना चाहिए, जिनके ऊपर हम उन स्टेप्स को अगर अबूर करते चले जाएंगे, कामयाबी हम तक आसानी से पहुंचती चली जाएगी। ये 10 कौन से स्टेप हैं, ये 10 कौन से इनिशिएटिव हैं, ये 10 ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम अगर सीख लें, जो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो उनसे हमें फ़ायदा होगा। आप जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त अपनी राय का इजहार करना चाहें वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा आप सब लोग अपने इश्यूज़ के बारे में भी बात करें ताकि हम उनके ऊपर इन फ्यूचर डिटेल जो है डिस्कशन कर सकें। हाउ टू रेज इन्वेस्टमेंट, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपने वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेनी है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेंगे, हाउ टू रेज इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी कहाँ से लेंगे हम। अगर आपको ये नहीं पता ना कि सामने वाले को जिससे आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है वो आप उसको अपनी बात समझा नहीं पाते, आप उसको अपने वो तरीका नहीं बता पाते जिससे आप मुनाफा कमाएंगे उसके लिए, अगर आप उसको ये बात मुकम्मल तौर पर नहीं बताते तो आप दुनिया के किसी इंसान से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। सबसे पहले सीखें कि कैसे अपनी जो आपने बात कहनी है सामने वाले को, उस बात में आपने अपनी तमाम डिटेल, नफ़ा नुकसान, और वो बंदा जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा वो कहाँ पे जाके मुनाफा कमाएगा, कहाँ पे उसको मुनाफा मिलेगा, ये बात आपने उसको मेक श्योर करके देनी है। फिर वो बंदा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर वो बंदा इन्वेस्ट करेगा आपके दिए हुए आइडिया के ऊपर जिसमें उनको इस चीज़ की गारंटी होती है कि इसमें हमें नफ़ा होगा, या गारंटी ना भी हो तो उसमें मोर देन 75% चांसेस हो नफ़े के, फिर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लोग मुश्किलात का हल निकालना सीख लेते हैं, किसी भी मुश्किल का हल निकालना सीख लेते हैं, वो डिग आउट करना सीख लेते हैं कि हमने अपनी मुश्किल को कैसे सॉल्व करना है, उनके लिए कामयाबी जो है ना वो उनके दरवाजे पे आना शुरू हो जाती है। जब कोई बंदा किसी भी इशू के पीछे चलता है, उसको सर्च आउट करता है, उसके राइट लेफ्ट जाता है, उसके आगे पीछे चेक करता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कौन इसकी वजह है, तो फिर वो जो मुश्किलात होती हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं और वो बंदे के लिए कामयाबी आसान हो जाए। कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानें, आप चाहते हैं कि लोग आपको उस्ताद माने, तो सबसे पहले आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। तो द थर्ड पॉइंट इज टीच एंड लर्न। फिर आपको लोग उस्ताद मानेंगे। आप जितना पढ़ाने से सीखते हैं उतना आप पढ़ने से नहीं सीखते। पढ़ आप लेते हैं लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ टीचर, फिर जो लोगों के आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लोगों से आप जानते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपने अब क्या सीखा है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले लोगों को पढ़ाना सीखें, फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो तालीम हासिल की है वो कितनी है, कि आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, लोगों के लिए आप कितने फ़ायदेमंद हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जस्ट कीप मूविंग, चलते रहें। जिस भी रास्ते पर आप चलना चाहते हैं उसके ऊपर चलते रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सफ़र कहीं ना कहीं से शुरू हो तो फिर कहीं जा पे ख़त्म होता है, तो किसी सफ़र को शुरू करेंगे तो ही ख़त्म होगा ना। जब आप शुरू नहीं करेंगे तो वो ख़त्म कैसे होगा। तो ज़रूरी ये है कि आप जिस भी रास्ते पर चलें उस पर चलते रहें कंटिन्यूसली जब तक कि आपको कामयाबी मिल नहीं जाती। पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी मिले आपको, आप साइकिल पे और आप लैंड क्रूज़र पे पहुंच जाए, तो भाईजान साइकिल से लैंड क्रूज़र तक जाने के लिए आपको कोई सफ़र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये दिल है कि वो लग्जरीज़, वो फैसिलिटीज़ जो आपको अवेलेबल नहीं है वो किसी लैंड क्रूज़र वाले के पास हैं, वो अगर किसी लेक्सस वाले के पास हैं, वो किसी बड़ी गाड़ी वाले के पास है, वो आपके पास भी हो, तो आपको उन लग्जरीज़ को हासिल करने के लिए एक भट्टी में डालना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आपको साइकिल के बाद मोटरसाइकिल के बाद गाड़ी से फिर बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी से लैंड क्रूज़र तक का आपके लिए सफ़र आसान उसी सूरत में होगा जब आप घर से निकलेंगे। जब आप घर से निकल कर चलना शुरू करेंगे, आप लोगों से मिलते चले जाएंगे, काफ़िला बनता चला जाएगा, फिर आप जो है ना वो इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि
लोग जो है ना वो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। हाउ टू कम्युनिकेट कैसे किया जाए लोगों के साथ, जो है ना वो लोगों तक बात कैसे पहुंचाई जाए। लोगों तक बात आप कैसे पहुंचा सकते हैं जब आपके अंदर नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में। आप चाहते हैं कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट के बारे में जाने, तो सबसे पहले आपके पास आपकी अपनी प्रोडक्ट जो भी आपके पास, कोई भी, मतलब ये जर्सी है, ये कैप है, एनीथिंग एल्स यू हैव, उसके बारे में आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। जब आप किसी बंदे के सामने बैठे हैं, आप उसके साथ बात करें, आप उसे कहें कि भाई मुझे सरमाया करी चाहिए अपने काम के लिए, तुम मेरे साथ इन्वेस्ट करो, तो आपके पास उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तालीम होनी चाहिए, तालीम किसी इंसान को कामयाब बनाती है। सो knowledge is very important to communicate with other people. The next step is रीडिंग। अब ये रीडिंग क्यों ज़रूरी है? रीडिंग इसलिए ज़रूरी है, जब आप मुख्तलिफ लोगों की कामयाबियों का सफ़र पढ़ते हैं तो फिर आपको अपनी कामयाबी के जो है ना वो रास्ते आसान लगने लगते हैं। फिर आपको पता चल जाता है कि वो जो लोग कामयाब हुए, कामयाब लोगों की ज़िंदगी पढ़ने से, कामयाब लोगों के उसूल अपनाने से, कामयाब लोगों ने जो अपने ऊपर कानून लागू किए, वो कानून लागू करने से आपकी कामयाबी आप तक खुद चल के आ जाती है। तो कामयाबी उसी सूरत में मिलेगी जब आप रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, कामयाब लोगों की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तालीम लेंगे, उनके बारे में नॉलेज लेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उन परफेक्शंस कैसे हैं, ठीक है, उनके अंदर इम्परफेक्शंस कौन सी थी, वो ऐसी कौन सी गलतियां थी जो उन्होंने करना छोड़ दी और कामयाबी उनके साथ आके उनके गले मिल गई। इससे अगला स्टेप जो हमारे पास है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी स्किल्स होती हैं? ये स्किल होती है बात करने की स्किल। एक इंसान है वो बात करता है बहुत लाउडर वे में, एक इंसान है बहुत धीमे अंदाज से बात करता है, एक इंसान है वो सिर्फ सामने वाले को आंखों से अपनी बात समझा देता है, कोई बंदा सिर्फ खामोशी से रह के जो है ना वो कोई बात ना भी कहे तो भी सामने वाले को समझ आ जाती है कि ये बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा कुछ आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। आप किसी इंसान के साथ कैसे अपना ताल्लुक उस्तवार करते हैं, कैसे इतना जुड़ जाते हैं कि उसको आपके इशारे भी समझ में आने लग जाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी के दिल में कैसे बात उतारनी है। किसी के दिल में बात उतारना और किसी के दिल से बात उतारना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये दिल में उतारना और दिल से उतारना जिस बंदे को आ जाता है उसके लिए फिर आसानी पैदा हो जाती है। लोग उसके करीब होना शुरू हो जाते हैं, लोग उससे प्यार करना लग जाते हैं, लोग उसके मद्दाह बन जाते हैं। इससे अगला स्टेप जो हमारे पास है कामयाबी हासिल करने का वो है पहला स्टेप। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे स्टेप्स बताने के बाद ये पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप ये है कि जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे दूसरा नहीं बनेगा। दूसरा नहीं बनेगा तो कामयाबी का आखिरी कदम आप तक नहीं पहुंचेगा। जंग लड़ने के लिए घर से निकलेंगे नहीं, तैयार होंगे नहीं, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करेंगे नहीं कि मैंने जो भी काम करना है उसके लिए मैंने पहला कदम उठाना है। फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ पे खड़े हैं, लोग बाहर क्या कर रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा आपका कंपटीशन कितना, कि आपके अंदर गार्ड्स कितने हैं। आखिरी स्टेप जो मैं अपने तमाम दोस्तों को बताना चाहूंगा वो ये है कि हमेशा छोटे से शुरू करें। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। हमेशा छोटे से कारोबार से शुरू करें। किसी भी कारोबार को अगर आप करना चाहते हैं तो छोटे से शुरू करें, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मेहनत करते करते बड़ा हो जाएगा। जब आप उसके ऊपर मेहनत करते रहेंगे, रिसर्चेस करते रहेंगे, उसके बारे में जानते रहेंगे, नॉलेज इकट्ठा करते रहेंगे, मार्केट बनाते रहेंगे, ताल्लुक बढ़ाते रहेंगे, उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो वो छोटा कारोबार एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो तो फिर आपने काम करना है। आप 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं, आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू तो करें आप। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कामयाबी मिलेगी ही नहीं। कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी कारोबार करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी एफर्ट्स आप चाहते हैं कि आप पुट करें अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, वो छोटी छोटी एफर्ट्स बनाना शुरू कर दें। जब आप बनाएंगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एफर्ट्स बन जाएंगी और वो बड़ी एफर्ट जो है ना वो पिलर बन जाएंगी, उनके ऊपर आप एक बड़ी इमारत वो खड़ी कर सकेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ये हमारा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जिन दोस्तों को पसंद आए वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अपनी राय का इजहार भी करें और भाई को सपोर्ट भी करें। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।